हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे मोटरसाइकिल के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लॉन्च करने से पहले पल्सर 220F को बंद कर दिया। देन इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया जो कि F250 है। इट लुक्स सिमिलर लाइक डिस्कवर, डोंट टेक मी इन एन ऑफेंडेड वे। देन इसको बंद किया, पल्सर 220F को लॉन्च किया, देन 220 के साथ वापस से इसको F250 को लॉन्च कर दिया। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पल्सर F250 के बारे में, क्या क्या मेजर 3 चेंजेस इन्होंने किए हैं इस नए अपडेटेड मॉडल में, और इसको चलाने के बाद कैसा फील होता है, और क्या 220 लेना सही रहेगा या फिर F250 को अपनाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इन टुडेज मार्केट। लेट्स बिगिन टू फाइंड दिस आंसर विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक, सेम जैसे कि पहले इन्होंने निकाला था, ठीक उसी तरीके का आपको फ्रंट लुक मिलता है। यहाँ पे आपको जो है एक एरोडायनामिक के लिए एक विंडशील्ड देते हैं, नंबर प्लेट होल्डर, विंग्स टाइप के आपको मिरर्स देखने को मिलते हैं, एलईडी डीआरएल विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प। यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलता है। ग्राफिक्स जो है नया किया है, रेड, ब्लैक और सिल्वरिश काइंड ऑफ कलर में इन्होंने किया है इसको। सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, फ्लोटिंग मड फ्लैप जैसे पहले आता था वैसे ही। एबीएस जो है डुअल चैनल है, बट एबीएस के मोड्स दिए गए हैं, रोड, रेन और ऑफ रोड। सामने आपको पेडल डिस्क देखने को मिलता है। ये सबसे पहला चेंज इन्होंने किया है कि पेडल डिस्क इन्होंने दिया है, और सामने का जो डिस्क है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। साथ में सामने आपको जो है एमआरएफ ज़ैपर के टायर मिलते हैं, जो कि बड़े वाले सेक्शन के टायर है, जो कि 110, 70, 17 सेक्शन के टायर है। तो टायर एक मेजर चेंजेस किए हैं। फर्स्ट सेकंड अगर कहें तो यहाँ पे आपको सामने और पीछे दोनों में आपको पेडल डिस्क मिलते हैं। ये है इसका दूसरा चेंज, जो कि ग्रिमेगा ब्रेक्स के साथ आते हैं। अगर हम साइड में जाए तो इस तरफ आपको इंजन जो है वो डुअल टोन कलर में देखने को मिलता है, ब्लैक और सिल्वर। ये 249 सीसी का इंजन है, 21.5 न्यूटन मीटर टॉर्क और 24.5 bhp इसको जनरेट मिलता है। एफआई इंजन है, स्लिपर क्लच है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। लिक्विड कूल्ड नहीं है इसमें, क्योंकि लिक्विड कूलिंग अगर होता तो यहाँ पे आपको रेडिएटर वगैरह दिए जाते हैं, बट ये एयर ऑयल कूल्ड है। तो दिस इज़ दी सम काइंड ऑफ ड्रॉबैक आई फील कि इसमें आपको लिक्विड कूल्ड देना चाहिए था। 6 स्पीड गियरबॉक्स देना चाहिए था, बट इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है। सामने आपको जो इंजन कॉल देखने को मिलता है, जिससे थोड़ा इसका मस्कुलर लुक अग्रेसिव होकर निकलता है। तो आपको पीछे जो है ब्रेक लीवर देखने को मिलते हैं, फुट रेस्ट फॉर राइडर एंड पिलियन। यहाँ पे आपको जो एग्जॉस्ट है काफ़ी बूमी सा एग्जॉस्ट दिया गया है, तो इससे जो साउंड निकलता है वो काफ़ी बूमी सा साउंड निकलता है। पीछे आपको स्विंग आर्म दिया गया है, नॉर्मल आपका स्विंग आर्म है, ज़्यादा कुछ खास फैंसी नहीं है। मड फ्लैप दिए गए हैं, सेम मड फ्लैप जैसे आपको पहले पल्सर F250 में देखने को मिलते थे। जो मेजर काइंड ऑफ चेंजेस जो हमें इस बाइक में देखने को मिलते हैं, खास मेजर भी नहीं है, बट आई मीन लाइक अकॉर्डिंग टू द ब्रांड इन्होंने जो दिया है वो एमआरएफ ज़ैपर के मोटे वाले टायर है। 140, 70, 17 सेक्शन के टायर है, ट्यूबलेस टायर है। ऑफकोर्स सामने और पीछे दोनों आपको ट्यूबलेस मिलता है। पीछे भी आपको जो है डिस्क है वो पेडल डिस्क मिलते हैं, जिससे आपका बाइट और थोड़ा ब्रेक का एग्रेसिवनेस थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। साइड में आपको पल्सर F250 मतलब सिर्फ F250 का बैजिंग देखने को मिलते हैं। दिस इज़ दी टेल लैम्प। टेल लैम्प में छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाले हैं, तो ये दिखने में थोड़ा सा इट गिव्स ए प्रीमियम लुक। KTM के इंडिकेटर्स हैं, एंड यू हैव गॉट अ नंबर प्लेट होल्डर। पीछे आपको मड फ्लैप देखने को मिलता है, सारी गार्ड, स्विंग आर्म, डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड विथ इंजन कट ऑफ, एंड इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं। एंड आई मीन लाइक दैट्स इट। आई मीन लाइक सीट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल। जो पीछे जो बंदा या बंदी बैठेगी उनको काफ़ी कंफर्टेबल होगा, जो राइडर चलाएगा उनके लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल होगा। येस, एट अ लॉन्ग रन यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ जाएंगे, बिकॉज आपका पैंट जो है सामने का जो पोर्शन है वो जीन्स हो या जो भी पैंट आप पहनते हैं वो यहाँ पे जब टच होगा तो साइड में इस तरह, क्योंकि मेटेलिक टैंक है तो इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। टू प्रिवेंट इट, आप जब भी ऐसे मोटरसाइकिल खरीदो जिसमें मेटेलिक टैंक है और आपके बॉडी से टच हो रहा है, आई प्रेफर टू मेक अ PPF। अच्छे क्वालिटी का PPF आप लगा दो, तो जो भी स्क्रैचेस आएंगे वो PPF के ऊपर आएंगे। टैंक की अगर बात करें तो 14 लीटर का टैंक है, माइलेज इज़ अराउंड 35 to 37 मैक्स। ओके, पल्सर के यहाँ पे आपको 3D एम्ब्लेम टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, साथ में इंजन गार्ड। दैट्स इट। आई मीन लाइक दिस इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस दैट दे हैव मेड। जो तीसरा चेंजेस जो मैं आपको बता रहा था वो है इसका स्पीडोमीटर। तो यहाँ पे जो आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है वो आपको जो N250 पल्सर F250 में देखने को मिलता है, सेम स्पीडोमीटर। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है। दिस इज़ द कोड दैट यू हैव टू स्कैन थ्रू द ऐप। इसमें आपको जो बेसिक डिटेल्स है वो है आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन। यहाँ पे आपको जो है कॉल के SMS अलर्ट्स, कॉल अलर्ट्स, ये सब है। MTC ऑफ है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ABS मिलते हैं, इंजन मेल फंक्शन का नोटिफिकेशन, न्यूट्रल, एंड दिस इज़ द लो इंजन ऑयल प्रेशर। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम के यहाँ पे आपको
नोटिफिकेशंस देखते हैं, दैट्स इट। आई मीन लाइक यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसे टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, कितना किलोमीटर चल चुका है, रोड मोड में है। यहाँ पे अगर मैं आपको डबल क्लिक करूँ तो ये रेन मोड में आ गया, और अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑफ रोड मोड में चला जाएगा। अब ये नहीं जा रहा है बिकॉज यू हैव टू गिव सम टाइम। तो उसके अलावा हाँ, ये ऑफ रोड में चला गया, बट ऑफ रोड मोड में आप चलते हुए चेंज कर सकते हो, बट दिस स्पीड शुड बी लेस देन 18 किलोमीटर पर आवर। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, दिस इज़ द इंडिकेटर, दिस इज़ द हॉन्क। मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना दूँ। So this is all about the sound and the exhaust note, and this is all about the motorcycle. So ये सभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, बताते हैं आपको इसका राइड एंड फील कैसा है, और क्या ये 220 के मुकाबले कितना परफेक्ट है, कितना एनहेंस है, उसके बारे में आज बात करते हैं। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मीट यू ऑन द रोड। बैक ऑन द रोड, पल्सर F250, 249 cc इंजन, 21.5 न्यूटन मीटर टॉर्क एंड 24.5 bhp। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल्स मिलते हैं। मिरर्स को इस तरीके से कर लेते हैं ताकि अपने को पीछे का व्यू ज़्यादा मिले। ये मैं सिटी में ऑफ़ करके चलाना प्रेफर करता हूँ बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है एंड ये लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे KTM RC की तरह कुछ हद तक फील देता है ये। ओके, आई कैन फ्लेक्स माई बाइसेप्स। Anyway, let's start the ride. अभी मैं रोड मोड में हूँ। So what I can say is ये मोटरसाइकिल पल्सर 220F को रिप्लेस करने का कोशिश करता है, बट कुछ पॉइंट्स पे ये कर चुका है ऑलरेडी। अगर मैं पावर एंड पिकअप की बात करूँ तो ये 220 से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। इसको 220 से 30 cc ज़्यादा मिलता है, bhp और टॉर्क भी ज़्यादा मिलता है। तो इन माई ओपिनियन अगर आप 220 ना लेके ये ले लो ना तो काम चल जाएगा, बिकॉज दोनों के सीटिंग पोस्चर, दोनों के राइडिंग पैटर्न, दोनों के क्लिप ऑन हैंडल बार्स वेरी सिमिलर। जब आप चलाते हो आपको वो थोड़ा बल्कि लगता है, ये थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प लगता है। सो इन दैट सिनेरियो आई फील पल्सर F250 इज़ मेकिंग अ वे इन द मार्केट। एज यू गाइस नो, एज आई हैव स्पोकन ऑलरेडी कि ये ऑलरेडी बंद हो चुका था, देन इन्होंने इसको दोबारा से लॉन्च किया है विथ ओनली 3 मेजर चेंजेस, जो कि कुछ मेजर चेंजेस में मैं बोलूँगा भी नहीं। एक तो टायर के साइजेस, क्या ही मतलब बनता है, मतलब मैं ख़रीद के मैं मार्केट से भी लगा सकता हूँ। सेकंड ऑफ ऑल इसका जो मीटर है ये वही कॉपी एंड पेस्ट जो बजाज को आ रहा है आजकल, मतलब जैसे हम लोग फोल्डर कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी और पेस्ट कर देते हैं हार्ड ड्राइव में, ठीक उसी तरीके से ये लोग एक मॉडल से कॉपी कर रहे हैं, दूसरे मॉडल में ये लोग पेस्ट कर दे रहे हैं। जस्ट लुक एट द स्पीडोमीटर इज सेम एज लाइक पल्सर 220F, नो इज सेम एज लाइक F250। एंड उसके अलावा यहाँ पे आपका पुलिस वाले यहाँ पे अभी आजकल बैठने लग गए। एंड सेम चीज़, आई मीन लाइक N250, पल्सर F250, पल्सर 220F, हर एक जगह पे सेम तरीके का ये लोग कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं राइड एंड फील की बात करूँ ना तो टू बी ऑनेस्ट ये चला के थोड़ा पावरफुल फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ मैं थ्रॉटल दूंगा तो ये मस्त भागेगा और ये निकलेगा भी, उस तरीके का इसको फील मिलता है। एंड इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है जो कि आपको 220F में नहीं मिलता है। इसमें आपको मिलता है स्लिपर क्लच जो कि 220F में नहीं मिलता है। तो एट द पॉइंट ऑफ द टाइम ऐसा आ जाएगा कि पीपल विल फॉरगेट 220F एंड F250 को अपना लेंगे, बिकॉज सीसी, कंफर्ट एंड एवरीथिंग विल बी प्रीटी मच सिमिलर। Now if I talk about the handling ना, तो trust me, I feel this motorcycle gives me more better confidence while cornering, while handling, because it have got a wider tire,
नो इट हैव गॉट अ मोर बेटर पोस्चर ऑफ सिटिंग, बट इसका सस्पेंशन वही है, आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलता है, आपको यूएसडी सस्पेंशन ये नहीं देते हैं इस मॉडल में, जो कि आपको N250 में मिलता है। एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि इन्होंने इसमें यूएसडी सस्पेंशन नहीं दिया। आई मीन लाइक ये कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ देते हैं ताकि नेक्स्ट किसी और एक्सक्यूज से ये मॉडल को दोबारा लॉन्च कर पाए विद अ प्राइस हाइक। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव बीन वर्किंग विद बजाज सिंस मैनी ईयर्स एंड उनके लॉन्चिंग इवेंट्स पे मैं जाते रहता हूँ, एक्सक्लूसिव बाइक राइड्स करते रहता हूँ, एंड उनके जो कंपनी के जो लोग हैं उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा कांटेक्ट है, तो आई कीप ऑन आस्किंग देम, R&D करते रहता हूँ उनके साथ, मेरा जो भी क्वेरीज होते हैं, एंड आई फाइंड दैट they don't say you everything but they give you the hint. So in that according I can say like बहुत जल्द देखना ये मॉडल कुछ सालों में फिर से USD के साथ वापस आ जाएगा। Well, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना आपको, तो इसका जो सामने का जो सस्पेंशन का जो हैंडलिंग है दैट्स वेरी फ्लिकेबल। आई मीन लाइक अगर आप किसी गड्ढे वगैरह के ऊपर से अगर आप जाते हो, जैसे मान लो रोड थोड़े बहुत पैचेस ख़राब है, तो उसमें आपको फील होता है कि हाँ यूएसडी सस्पेंशन होता तो स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर होता है। पीछे आपको मोनो सस्पेंशन मिलते हैं, दैट सर्व्स दी पर्पस वेल, बट फ्रंट में आपको लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ तो मिसिंग है आफ्टर राइडिंग N250। सेम मैथ्स जो N250 को मिलता है सेम चीज़ इसमें डाल दिया इन्होंने F250 में, लाइक स्पीडोमीटर डाल दिया, फिर इसके रोड, रेन एंड ऑफ रोड के ABS के मोड्स इन्होंने इसमें इंटीग्रेट कर दिए, एंड जो कि इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैंने मुझे जब ये मोटरसाइकिल मिला था तो मैंने इसके जब राइड किया था तो ये ऑलरेडी रेन मोड में था, तो रेन मोड में होने के कारण ABS बहुत जल्दी किक इन हो रहा था, फिर मैंने इसको रोड मोड में डाला तो ABS ठीक हुआ। See, I have nothing left to talk about this motorcycle because this bike feels the same as like N250, same engine specification, सब कुछ same है। The only difference that I find is that it doesn't get USD suspension and it gets a telescopic suspension and a mono suspension as it used to get earlier before. रेस्ट अगर आपको ये मोटरसाइकिल लेना है तो आप एक चीज़ का तो आप एश्योरेंस ले लो कि आपको हैंडलिंग बहुत अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 220। इसका हैंडलिंग ज़्यादा बेटर है व्हाट आई फील, एंड एज़ कम्पेयर टू 220 इसका पिकअप उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफकोर्स फिगर्स में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाते हैं। जो 220 है उसके मुकाबले इसका BHP इसका टॉर्क ज़्यादा है, एंड ऑफ कोर्स ये 250 cc के प्लेटफॉर्म पे बना है, तो ऑफ कोर्स इट विल जनरेट मोर पावर एंड मोर टॉर्क एज़ कम्पेयर टू 220। रेस्ट 220 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलते हैं, 220 में आपको अच्छे पाइट वाले ब्रेक्स नहीं मिलते हैं जो आपको इसमें नो डाउट मिलते हैं। इट गेट्स अ ग्रिमिका ब्रेक, तो ग्रिमिका इज़ नॉट बेटर देन बाइब्रे व्हाट आई फील, बट इट सर्व्स द पर्पस आई मीन लाइक नियर बाय टू और अ बिट क्लोज टू बाइब्रे। 220 में ये फन नहीं है, ये जो मैं थ्रॉटल लगा रहा हूँ और ये जो गायब हो रहा है वो चीज़ नहीं है। स्लिपर क्लच है इसमें, तो यू कैन डाउन शिफ्ट ईजिली एंड योर टायर वोंट बी वॉबलिंग। वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ वंस यू ओवरटेक दिस ट्रक। सो ये 5th गियर पे हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। So I can downshift easily because it have got slipper clutch, traction control है, and also it gets a Bluetooth connectivity. So yes, I mean like you can see who is calling you. I mean like number just आएगा या फिर नाम अगर saved है तो वो यहाँ पे blink करता है, and you can see if you have received any message, missed call alerts, tower कितना है, that's it, and navigation. That's a analog kind of navigation you receive. So yeah, I mean like अगर आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस है ना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू विद द आंसर्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, राइडर राइड सेफ। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। इन माई ओपिनियन यस 250F को परचेस करना इज़ मोर प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू परचेजिंग 220F. 220F is quite bulky, it have got a bit flexible body
एंड उसमें आपको पावर कम मिलता है एंड सस्पेंशन वगैरह भी आपको उतना ज़्यादा बेटर नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू दिस हैंडलिंग. So yeah, with all that said, I hope so you've enjoyed this video. If you have, then do press the like button, comment down your comments in the comment section box and I will reply you, and share this video with your friends and family members so that they can get to know and watch the practicality of this motorcycle. Bye bye.